हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 5 केमिस्ट्री का यूनिट 5, जिसमें सबसे मजेदार चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज जिस चैप्टर पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। कितना मजेदार टॉपिक है ना, सॉलिड स्टेट। जैसे नाम सुनते ही लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा चीजें हैं इसमें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं आप लोग। वही सब हम आपसे डिस्कस करेंगे, बस उसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम चीजें आपको वही देखने को मिलेंगी। सॉलिड स्टेट क्या होता है आपने पढ़ा था क्लास 11 में। मैटर होते हैं क्लासिफाइड हो 3 भाग में। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, सब बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों, सब बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सब पे हम डिस्कस करा जाएगा। सॉलिड क्या होता है आपने पहले पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा इस बार बता दें। आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है, जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम फिक्स होता है, वो सॉलिड होता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है देन कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, और इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। फिक्स होता है तो वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे गैसेस में दोनों नहीं होता है, ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं बीएससी लेवल में, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सही है कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि भैया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। ठीक है, नॉर्मली है, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड क्या है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, मैं दूंगा नोट्स, मैं सब प्रोवाइड करता रहूंगा क्लास में। ठीक है, तो पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th पास आउट कर चुके हैं और बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर भी पास कर चुके हैं। तो आपको इतना तो पता होगा। सबसे पहली बात तो आप तो वन लाइनर बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, अगर नया जो शिक्षा नीति आया है उस नई शिक्षा नीति के पैटर्न पे अगर आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि जो नोट्स मिले, जो बातें कहा जाए, उसका एक वन लाइनर नोट्स बना लीजिए। बहुत हेल्पफुल होगा पेपर में बेटा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी बताया, अभी आगे आपको सर अभी तो आपने कहा कि तो स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना है, तो हम पहले से पढ़ते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चलते हैं ना, धीरे धीरे बातों को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो जानते हैं उसको जानिए। क्या मैंने कहा कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप्स एंड वॉल्यूम। जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, वो एक डिफरेंट शेप को रखता है और एक वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम को रखता है। इन सॉलिड द एटम्स और आयंस आर परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। जो सॉलिड स्टेट में एटम्स हो या फिर आयंस हो, वो क्या होते हैं? परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। और आपको बता दें, शेप के साथ साथ वो डिफरेंट ज्योमेट्री को भी रखते हैं। आपको बता दें कि इनके जो दो एटम के बीच में, जो मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अरे यार कितना मजेदार मैंने बात कहा। मैंने कहा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आपको ये बीच में स्पेस दिख रहा है, सॉरी, ये आपको
ये आपको बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है, इसको क्या कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यानी कि दो मॉलिक्यूल, यानी कि सॉलिड स्टेट में आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि सॉलिड स्टेट में पहले मैंने कहा डेफिनिट शेप होते हैं, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होती है। क्या होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, ये मैं जो कह रहा हूं ना, जो मैं आपको जो इजीली वर्ड में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो इजीली नोट्स भी मैं आपको दूंगा। जो मैं कह रहा हूं वही नोट्स आपको दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठा करिए, रेगुलर रहिए क्लास में। ठीक है, और बातों को समझा कि मैं क्या चीज क्या कब और क्यों कह रहा हूं। बहुत सी ऐसी चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, कंसंट्रेशन के साथ इसलिए बैठा करिए कि बहुत सी ऐसी चीजें मैं बोल दूंगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। हो सकता है मैं मैक्सिमम कोशिश करता रहूंगा लिखूं, हो सकता है कि वो छूट जाए, बाई चांस मैं आगे पढ़ाते निकल गया। तो वो आप अगर आप कंसंट्रेशन हो के आप अगर उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उन चीजों को नोट करते रहिए, कॉपी कलम लेके बैठा करिए आप लोग। ठीक है, तो आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि सॉलिड में आपने क्या देखा, पहले कि डिफरेंट से डिफरेंट वॉल्यूम रखता है, परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं इनके एटम और आयंस। फिर मैंने कहा कि शेप के साथ इनकी ज्योमेट्री फिक्स होते हैं, और इनके बीच की जो स्पेस होती है ना, इनके बीच की जो स्पेस होती है वो काफी कम होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी कि उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है, आबंध होता है, वो ज्यादा होता है। क्या होता है, वो ज्यादा होता है। अब आप कहोगे आखिर में सर आपने कहा डिफरेंट से वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सब होता है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं इस बेस पे शेप साइज स्ट्रक्चर के बेस पे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉलिड को मुख्यतः दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सॉलिड को मुख्यतः दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। याद करिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 तो पढ़ा होगा, 9 10 में क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। आपको बता दें, एक बात और बताते चलें, इसके बारे में डिस्कस करने के पहले आपको बता दें कि सॉलिड जो होता है इनका कैरेक्टराइज मैक्सिमम होता है। देयरफॉर द सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे चीजें जो कैरेक्टराइज्ड फीचर्स इनके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ये आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी, बहुत आसान है। अब मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी कि शेप साइज स्ट्रक्चर वॉल्यूम, यानी मैं इसको एक में वर्ड में लिखना चाहूं तो मैं कहूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। अब कहोगे सर किसमें, कौन कौन से, तभी तो मैंने बताया आपसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले आप बातों को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप उन बातों को समझिए, कि मैं क्या रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डिनरी क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। नंबर ऑफ जो उनके लैटिस होते हैं, साइड्स होते हैं। यानी मैं सिंपल से कह दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बार क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, और एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड के नाम से जाना जाता है। क्यों फॉल्स सॉलिड, क्यों ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होते हैं डेफिनिट शेप तो देते ही देते हैं, और आपको बता दें उसके साथ साथ ये रेगुलर कट भी देते हैं। क्या करते हैं, रेगुलर कट भी देते हैं।
और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। बात समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए ट्रू सॉलिड, और ये क्या होते हैं? रेगुलर कट रखते हैं, डिफिनिट शेप रखते हैं, यानी कि अगर इनको जहां से भी कट लगाएंगे ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल आएंगे, एक दूसरे के बराबर आएंगे। इमेजिनेशन की दुनिया में चल के बात करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं क्या कहा आपसे, मैं क्या कहा, कौन सा एग्जाम्पल लूं आपको? चलिए 1 मिनट के लिए आप इसको आप काठ का बोर्ड मान लीजिए, काठ का बोर्ड, डिजिटल बोर्ड छोड़ दीजिए, अब काठ का बोर्ड मान लीजिए। काठ का बोर्ड, लकड़ी, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड है। अब अगर आप इसको बीच से कट लगाते हैं तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे? ये एक दूसरे के क्या आएंगे? सुपर इंपोजिबल आएंगे। यदि आप बीच से यहां से कट लगाते हैं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल आएंगे। अगर आप यहां से यहां का कट लगाते हैं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल आएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बात समझ में आया? मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आया? मैंने कहा कि ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड होते हैं, उसके साथ साथ ये डिफरेंट शेप के साथ साथ इनको जब रेगुलर कट भी रखते हैं, रेगुलर कट के साथ इनका डिफरेंट ज्योमेट्री भी होता है, यानी इनका जो एटम और आयंस होता है वो डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। यानी अगर इनको वर्ड में बात कहा जाए तो कहा क्या जाएगा कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द particles are arranged in a ordered manner at their lattice sides and therefore they have a definite geometry. मतलब क्या? अगर ये आपका क्या है भैया? देख लो क्या है, ये कोई ज्योमेट्री मान लीजिए, ठीक है? ये इतना बड़ा क्या बनाना भैया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना? है ना डिफरेंट ज्योमेट्री? मैं यही बात कर रहा था आपसे, ठीक है? मैं आपसे यही बात कर रहा था। अब अगर दूसरी बात का मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे दूसरी बात कि इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ये क्रिस्टलाइन से मैंने एक बात कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट को रखते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। कहेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अभी आपको बता दें कि जब किसी भी दिए गए टेम्परेचर या किसी भी दिए गए पॉइंट पे जब कोई सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड में मिलता है, यानी कि मेल्ट करता है, यानी कि घुलता है, तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। फिर मैंने कहा था कि ये रेगुलर कट रखते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर कट रखते हैं, ठीक है? तो आपको ये सब चीजें देखिए, मैं जो बताया बहुत आसान है यार, इसको देखो पेपर में ऐसे लिख देना है यार। जो मैंने कहा, जो मैं समझा फिर कह देना कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ फिक्स वॉल्यूम, a fixed value of the melting point. The crystalline solid have a regular crystalline solid have an anisotropic in nature, that is the have different value of physical property in different direction. ये भी बात हो सकता है, समझ में आया? अब कहोगे कि amorphous solid क्या होता है? amorphous solid क्या होता है? आपको बता दें एमॉर्फस सॉलिड को मैंने कहा था, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इसको फास्ट सॉलिड के नाम से जाना जाता है। एमॉर्फस सॉलिड को फास्ट सॉलिड के नाम से जाना जाता है। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इनके देखिए ठीक अपोजिट, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो डिसऑर्डर्ड होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर्ड थे, डिसऑर्डर्ड होते हैं स्ट्रक्चर। देयरफॉर दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री और शेप। ये कभी भी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये डिफरेंट शेप एंड ज्योमेट्री को रख रहा है, एमॉर्फस सॉलिड कभी नहीं रखता। अरे एमॉर्फस सॉलिड ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये क्या है आपका? ये क्या है? ये इनकी शेप साइज ज्योमेट्री फिक्स बिल्कुल नहीं है भैया।
तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि अमॉर्फस सॉलिड फर्स्ट सॉलिड है और इनके पार्टिकल जो होते हैं डिसऑर्डर्ड होते हैं, इसकी तरह ऑर्डर्ड में नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड है और डिसऑर्डर्ड है तो इनकी जो डेफिनिट ज्योमेट्री और शेप फिक्स नहीं होता है। तो जैसे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है रेगुलर कट को रखता है, तो आपको बता दें कि अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो इर्रेगुलर कट को रखता है। यानी इर्रेगुलर कट मतलब क्या, कि जब उसको आप काटेंगे तो वो एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल बिल्कुल नहीं आने वाले। यानी कि जहां से काटेंगे, मान लीजिए एक पेज को फाड़ते हैं, अगर आप किसी पेज को फाड़ते हैं तो अगर ऐसे 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 आएगा ना, ऐसे सांप के जैसा कटेगा, ठीक है। यानी वो दूसरे को सुपर इंपोजिबल बिल्कुल नहीं आने वाले, यानी कि वो ये क्या होते हैं, इनका इर्रेगुलर कट होता है। आपको बता दें कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट को रख रहा था, एमॉर्फस सॉलिड कभी भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट को नहीं रखेगा। ये जो होते हैं ये किसी दिए गए टेम्परेचर मेल्ट करते हैं तो आप सबको पता है, लेकिन ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगी। जैसे आपने बताया था कि या इनएंसोट्रॉपिक होते हैं, यहां पे जो होगा, जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होगा, एमॉर्फस सॉलिड और आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज दे हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था आपने कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आपको बता दें कि जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड में जो वैल्यू होगा, जो फिजिकल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर बात करें तो इतना मैंने चर्चा किया, चलिए मैं समझ लेता हूं, आपको सर नोट्स कर देंगे बात तो को समझिए, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सॉलिड स्टेट क्या है, मैंने कहा मैंने जो कह रहा हूं बिल्कुल वही इजी लैंग्वेज में आपको नोट से दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि द सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। द एटम्स और आयंस इन सॉलिड आर perfectly arranged in uniform manner and have a definite geometry or shape, that is the distance between the particle and minimum intermolecular attraction in the maximum। मैंने क्या कहा था, मैंने भी तो वही बात कहा आपसे, मैंने क्या कुछ गलत कहा था, मैंने जो कहा वही मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। देखो डेफिनेट ज्योमेट्री शेप, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम होता है और जैसे ही मिनिमम होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर मैंने कहा therefore the solid are characterized maximum, therefore the solids are characterized by rigidity, mechanical strength etc। बहुत से ऐसे हो सकते हैं। फिर on the basis of, यानी कि सॉलिड के बेस पे देखा गया तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनके शेप साइज स्ट्रक्चर के बेस पे इनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। अरे बताओ ना, इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, कौन सा था, मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा मैंने बताया था क्या, एमॉर्फस सॉलिड। क्या मैंने बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा मैंने क्या बताया था, एमॉर्फस सॉलिड। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया कि नहीं आया। मैंने जो आपसे कहा था, अरे मैंने जो आपसे कहा था, क्या कहा था, जो मैंने आपसे एक एक चीज को मैंने अभी डिफाइन किया, उसी चीज को मैंने आपको नोट्स के रूप में मैं यहाँ पे दे भी दिया, ठीक है। कुछ अलग से नहीं है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि on the basis of their nature solid and divided into the two category, that is the first is the crystalline solid and second is the amorphous solid। मैंने क्या कहा, मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो उनके जो पार्टिकल होते हैं, जो उनके आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक ऑर्डर्ड मैनर में। क्या बात है भाई, मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर्ड मैनर में वो अरेंज होते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो रेगुलर कट रखते हैं। क्या रखते हैं, रेगुलर कट रखते हैं। तो मैंने बताया क्या कि रेगुलर कट क्या होता है, रेगुलर कट क्या होता है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, रेगुलर कट का मतलब जहां से हम कट करेंगे उसका जो पार्ट होगा वो एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल होगा। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया था अगर इस बोर्ड को मैं अज्यूम कर लूं कि ये काट का बोर्ड है, इसको मैं जब बीच से काटता हूं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल आएगा, इधर से काटता हूं तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल आएगा, फिर मैं यहां से तिरछा काटता हूं तो ये भाग इसके सुपर इंपोजिबल आएगा। मैंने यही बात कहा था ना। देखिए मैंने क्या लिखा कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड
The particles are arranged in an ordered manner at the lattice sides and therefore they have definite geometry. ये definite geometry को रखता है, मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, रेगुलर कट रखता है। मैंने क्या कहा, रेगुलर कट रखता है। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देख लो ना यार, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ रेगुलर कट। मैंने क्या बताया था, रेगुलर कट भी रखता है। बता दूं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया ना। मैंने बताया क्या कि जब किसी सबस्टेंस को, जिस पॉइंट पे जब किसी सबस्टेंस को हम हीट करते हैं या उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट का मतलब ही क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। क्या कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि जिस पॉइंट पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वही उस सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो मैंने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट रखता है रेगुलर कट। और क्या नाम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द एनिसोट्रोपिक इन नेचर, बी दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। बात समझ में आया। ये तो रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड मैंने क्या कहा था, एमॉर्फस सॉलिड को मैंने क्या कहा, तो एक नाम से मैंने क्या बताया, एमॉर्फस सॉलिड इज द फॉल्स सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स सॉलिड होता है, यानी झूठा सॉलिड होता है। क्यों होता है, मैंने एग्जांपल लिया था यार पेपर का, पेपर को ऐसे फाड़ते हैं ना तो इर्रेगुलर कट देता है, इर्रेगुलर कट देता है। जैसे कि आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था, क्या क्या देखा था यार, कि वो एक मैनर में एक ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं। ये इसके पास ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। तो क्या मैंने लिखा कि एन एमॉर्फस सॉलिड द पार्टिकल्स आर इन ए disordered structure and therefore they do not have a definite geometry and shape. इनका कोई definite geometry नहीं होता है, इधर इधर ऐसे करके इनका शेप होता है। जैसे मैंने पेज का बहुत अच्छा, मैंने पेपर को मैंने बीच से फाड़ा, बहुत अच्छा एग्जांपल है यार। उसको देखोगे तो वो एक दूसरे के क्या आएंगे, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें क्या है भाई, अरे बताओ ना, क्या है, इर्रेगुलर कट है। क्या है, इर्रेगुलर कट है, इर्रेगुलर कट है। देखो यहां लिखा होगा कि एज हैव अ इर्रेगुलर कट। ठीक है, इर्रेगुलर कट है। इर्रेगुलर कट का मतलब क्या, कि ये कभी भी एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल नहीं आने वाले। जैसे कि आपने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे आपने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर कट दे रहा था जो एक दूसरे के प्रोपोर्शन आ रहा था, सुपर इंपोजिबल आ रहा था। लेकिन यहां पे इर्रेगुलर कट है, कभी भी ये एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल नहीं आएंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। फिर मैंने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में they have a fixed melting point। यहां पे जो होता है ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को नहीं रखता है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे मैंने क्या कहा था, आगे मैंने क्या चर्चा किया था, मैंने इसे बताया था कि क्रिस्टलाइन हैव एन एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में कभी भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्या होता है, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा क्या, सॉलिड का डिफिनेशन। सॉलिड के डिफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इसको नेचर यानी कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम पे बेस पे देखा गया। तो इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज द एमॉर्फस सॉलिड। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़िए, मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस किया करिए घर में बैठ के, क्योंकि देखिए बार बार आप क्लास में मैं पढ़ा दूंगा, आपको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, तब तक समझ में, क्योंकि केमिस्ट्री बार बार कहा जाता है, केमिस्ट्री क्या है, सुबह रटोगे तो शाम को फिर चला ही जाएगा। यानी कि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं बार बार कहता हूं ना, देखिए जैसे कि हम आपके लिए मदद कर रहे हैं, आपको फ्री में लेक्चर आपको अपलोड कर रहे हैं, आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपको, यानी कि मैं इसलिए मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो जान दूं क्या है, मैं ये कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या है, पैसा नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी स्थिति आती होंगी जिनको इस वजह से, यानी कि मैंने जो YouTube के माध्यम से मैंने जो प्लेटफॉर्म ढूंढा, उसकी वजह से आप लोग अगर चाहें तो आपके अगल बगल जितने भी दोस्त हैं, सहपाठी, यात्री, मित्र, अगर जितने भी होंगे जिनके पास ऐसा कंडीशन होगा या जो भी कंडीशन हो, उनको ये वीडियो दीजिएगा, यानी कि उनको भी मदद मिल जाएगा पढ़ने में। ठीक है, बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।